हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से इतिहास का अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को रोक के अपना क्वेश्चन आंसर बनाएं। तो चलिए, अगर नए दोस्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं जो वह एक नंबर या जो 50 जो आएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक और इकोनॉमी से 50 क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों को घसने के लिए, जिसे एक नंबरिया कहते हैं, उसको OMR पर घसना होगा। उससे 100% आप लोग को यह वीडियो फ़ायदा करेगा। तो चलिए, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए। तो चलिए, आज का हम पहला नंबर वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग इस तरह से वीडियो को रोक के और पूरा क्वेश्चन पहले एक बार लिख लीजिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग आंसर लिखिएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया। वह कांग्रेस का अधिवेशन था 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वाधीनता का प्रस्ताव लेकर के आए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। लाहौर अब कहाँ पड़ता है? तो लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे और इनके बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी हुई थी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में लाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूरे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। पूरे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। यही 26 जनवरी के दिन अगर भारत को सबसे पहले स्वतंत्रता घोषित किया गया था, लेकिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही हम लोग को स्वतंत्रता मिल गया था। लेकिन फिर 26 जनवरी को यादगार पल बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर सब लोगों ने मिलकर यह सोचा कि 26 जनवरी को किस तरह से याद रखा जाए। तो इस दिन को उन्होंने भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू करवाया। तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र कब दे दिए थे। त्यागपत्र कब दे दिए थे? तो लिख लीजिएगा 1939 में। कब? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दे दिया था? तो 1939 में। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पट्टामी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था। लेकिन पार्टी में सुभाष चंद्र बोस के विरोध को देखते उन्होंने 1939 में त्यागपत्र दे दिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लिख लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी कब आया। तो पूरे विश्व में 1929-30 के बीच में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आया था, जिसमें अमेरिका भी इसके चपेट में था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की? तो उत्तर में लिख लीजिएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो लिख लीजिएगा 1931 में। अगला क्वेश्चन है
कि औद्योगिक क्रांति का व्यवहार किसने आरंभ किया था। औद्योगिक क्रांति का व्यवहार किसने आरंभ किया था। यह हो गया चैप्टर नंबर 5 का अर्थव्यवस्था और आजीविका। औद्योगिकरण का युग शुरू होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का व्यवहार किसने आरंभ किया था। तो यह एक अंग्रेजी भाषा के दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, आर्नोल्ड टायनबी। कौन थे? आर्नोल्ड टायनबी। तो इस तरह से अब हम अगला अध्याय में पहुंच चुके हैं। अध्याय है 5 अर्थव्यवस्था और जीविका औद्योगिकरण का युग। तो चलिए इस तरह से आप लोग का यह आंसर खत्म हुआ कि औद्योगिक क्रांति शब्द का व्यवहार किसने आरंभ किया। तो वह एक अंग्रेजी दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, आर्नोल्ड टायनबी। इन्होंने ही औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले शुरू किया था कि औद्योगिक क्रांति होता क्या है कि उद्योगों के कारण जो अधिक से अधिक कोई भी सामान को हम कम समय में बना सकते हैं, उद्योग मशीनों के द्वारा, उसे हम औद्योगिक क्रांति का दर्जा दिए। अब हम फिर से आप लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो आप लोग फिर से क्वेश्चन लिख लीजिएगा और अब हम आंसर बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 9 नंबर की औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। कहाँ आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? इंग्लैंड में। अगला है कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब आरंभ हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब आरंभ हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए इंग्लैंड में कृषि क्रांति मतलब कृषि के क्षेत्र में, कच्चे माल के लिए कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा करना बहुत ही आवश्यकता था। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। तो लिख लीजिएगा जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था 1733 में। तो क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन के 1733 में। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारगिव्स ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स हारगिव्स ने किया था 1765 में। लिख लीजिएगा 1765 में जेम्स हारगिव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो लिख लीजिएगा है कि वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। रिचर्ड ऑकराइट ने। अगला क्वेश्चन कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो लिख लीजिएगा क्रॉम्पटन। अगला क्वेश्चन है कि कड़घा या पावर लूम किसने बनाया था। कड़घा या पावर लूम किसने बनाया था कि कड़घा या पावर लूम किसने बनाया था। तो एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्कराइट ने बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनवाई। अगला क्वेश्चन है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई। तो इली हिटनी ने। अगला क्वेश्चन है कि बेलनाकार छपाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो लिख लीजिएगा टॉमस बेल ने। अगला है कि कपास
कपड़ा पर, सॉरी, कपड़ा पर छपाई करने का यंत्र किसने बनाया था? कपड़ा पर छपाई करने का यंत्र किसने बनाया था? तो बेनर ने बनाया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई? तो 18वीं शताब्दी में। इंग्लैंड फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने 1733 में। 1733 में लंकाशायर के वैज्ञानिक थे। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो किस देश के? तो लंकाशायर के। अगला क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो 1765 में स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे ब्लैकबर्न के थे जेम्स हॉरगिव्स। कहाँ के थे? ब्लैकबर्न के। इन्होंने 1765 में ये स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किया था। अगला है कि वाटर फ्रेम, स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो यह 1769 में। 1700 कब? लिख लीजिएगा, 1769 में वाटर फ्रेम या स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किए थे। ये वेस्टर्न के निवासी थे। यह वेस्टर्न के निवासी थे। अगला है कि स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार 1779 में कॉम्पटन ने किया था। कॉम्पटन ने 1779 में किया था स्पेनिंग म्यूल के आविष्कार। यह जो दोनों मशीन था, स्पेनिंग जेनिंग और वाटर फ्रेम, यह दोनों के मिश्रण से स्पेनिंग म्यूल का निर्माण कॉम्पटन ने 1779 में किए थे। अगला है कि करघा या पावर लूम किसने बनाया? करघा या पावर लूम किसने बनाया? तो 1785 में। यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1785 में एडम कार्टराइट ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो कपास ओटने की मशीन इली इटनी ने 1793 में बनाया था। कब बनाया था? तो 1793 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि बेलनाकार छपाई मशीन किसने बनाया था? तो टॉमस बेल ने। और कपड़ा पर छपाई करने का यंत्र किसने बनाया था? तो बेनर ने। चलिए अब हम फिर से अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन डालते हैं। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर वीडियो बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो लिख लीजिएगा, टॉमस न्यूकॉम्ब ने। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो टॉमस न्यूकॉम्ब ने। टॉमस न्यूकॉम्ब ने बनाया था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में टॉमस न्यूकॉम्ब ने पहला वाष्प इंजन बनाया था। जब पहला वाष्प इंजन इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसका उपयोग कोयला के खदानों से पानी निकालने में किया जाता था। पहला वाष्प इंजन का उपयोग जो कोयला के खदान से पानी निकालने के लिए होता था, और इस इंजन को बनाया था टॉमस न्यूकॉम्ब ने। अगला फिर क्वेश्चन है कि संशोधित वाष्प इंजन किसने बनाया था? इससे मतलब कि ज़्यादा पावर का वाष्प इंजन किसने बनाया था? कि संशोधित वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो 1769 में जेम्स वाट ने। संशोधित वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो 1769 में जेम्स वाट ने संशोधित वाष्प इंजन बनाया था, जो यह टॉमस न्यूकॉम्ब के वाष्प इंजन से यह कम खर्चीला और अधिक शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को कठोर बनाने का तरीका किसने दिया? लोहे को कठोर बनाने का तरीका किसने खोजा था? लोहे को कठोर बनाने का तरीका किसने खोजा था? तो लिखिएगा, बेसेमर ने। बेसेमर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लोहे को कठोर बनाने का तरीका दिया था बेसेमर ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया किसने दिया था? लोहा गलाने की प्रक्रिया किन्होंने इसका खोज किया था? तो लिखिएगा, अब्राहम डर्बी ने। अब्राहम डर्बी ने
लोहा गलाने की प्रक्रिया दिया था अब्राहम डर्बी ने। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्फ्री डेवी थे। हम्फ्री डेवी थे। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? तो लिख लीजिएगा हम्फ्री डेवी। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चालित रेल इंजन किसने बनाया था? वाष्प चालित रेल इंजन किसने बनाया था? तो 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने। जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में वाष्प चालित रेल इंजन बनाया था। फिर अगला है कि वाष्प चालित पानी का जहाज किसने बनाया था? वाष्प चालित पानी का जहाज किसने बनाया था? तो रॉबर्ट फुल्टन ने। कौन? रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित पानी का जहाज किसने बनाया था? तो रॉबर्ट फुल्टन ने। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1830 से 1848 के बीच में इंग्लैंड में कई बार श्रमिक आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि चास्टिस आंदोलन कब आरंभ हुआ था? चास्टिस आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1838 में। चास्टिस आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1838 में लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, वहाँ चास्टिस आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था 1838 ईस्वी में। तो हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 1945 के बीच। और कहा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो लेबर पार्टी के आंसर में लिखिएगा लेबर पार्टी। और भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भी इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसी पार्टी की, लेबर पार्टी की। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। अगला है कि इंग्लैंड में चार्टर एक्ट कब पास हुआ था? इंग्लैंड में चार्टर एक्ट कब पास हुआ था? तो 1813 में इंग्लैंड में चार्टर एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत कहा गया था इंग्लैंड सरकार के द्वारा हस्तक्षेप की नीति और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। अगला है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई भारत में कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद से 1757 प्लासी युद्ध के बाद से ही भारत में इंग्लैंडों का प्रभाव बढ़ता गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध 1764। और इसी युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद से अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत में प्रभाव जम गया था। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, जिसके तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा दीवानी प्राप्त हुई थी। दीवानी का अर्थ होता है कि उसे राजस्व, यहाँ से कर टैक्स उछलने का अधिकार मिल गया था इलाहाबाद की संधि के द्वारा 1765 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? भारत में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो भारत में पहला कपड़ा मिल जो है कि 1854 में। कब? 1854 में बम्बई में खुला था। अभी इसका नाम मुंबई है। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास में पहला कपड़ा मिल कब खुला? मद्रास में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो 1874 में। कब खुला था? 1874 ईस्वी में। फिर अगला है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर खुली थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर खुली थी? तो यह 1859 में। यह कब खुला था? तो 1859 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में खुला था। कहाँ? पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर खुला था 1859 में। फिर अगला है कि भारत में पहली देसी जूट मिल कहाँ खुली थी? है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर खुली थी? 1859 में रिसरा पश्चिम बंगाल में खुला था।
अगला है कि भारत में देसी जूट मिल कहाँ खुली थी। भारत में पहली देसी जूट मिल, इसका जो मालिक थे वह भारत के ही थे। वह कब खुला, यह कहाँ पर खुली थी, तो कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली देसी जूट मिल, भारत की पहली क्या देसी जूट मिल कहाँ पर खुली थी, तो कोलकाता में। इस तरह से यह आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका जो भी वीडियो बच गया उसे हम अगला क्वेश्चन बच गया उसे हम अगली वीडियो में डालेंगे। अगर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।